पहले मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के चलते 1947 में हुआ देश का विभाजन और उनकी जिद के आगे महात्मा गांधी जी को भी झुकना पड़ा और अलग पाकिस्तान की रचना हुई और उस वक्त लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया। अलग इस्लामिक देश तो बनाया गया मगर अलग हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? सभी मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर क्यों नहीं गए? लगभग 4% मुसलमान भारत में ही रह गए। अलग पाकिस्तान लेकर भी उनका पेट नहीं भरा तो कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1947 में जो लोग 4% मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रह गए, उनकी बढ़ोतरी 400% तक कब पहुंच गई किसी को पता ही नहीं चला। तो हिंदुस्तान में ही हिंदू जनसंख्या पार्टीशन के वक्त 90% थी, वे आज की तारीख में घटकर 79% तक पहुंच गए। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे महाराणा प्रताप हो या झांसी की रानी हो, खूब ताकतवर होने के बावजूद कभी बेवजह और पहले किसी पर भी वार नहीं करते थे। मगर आज का इंडियन मुसलमान जहाँ भी रहता हो माइनॉरिटी में होता है, तब तो भीगी बिल्ली की तरह रहता है, मगर जैसे ही वे एरिया में माइनॉरिटी मेजोरिटी में तब्दील हो जाती है तब वे अपनी मनमानी पर उतर आता है। पहले कश्मीर से 399 पंडितों को कत्लेआम कर दिया गया, जिसके चलते हमारे हिंदू पंडितों को रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। मुस्लिम बहुमत वाले इलाकों में पुलिस भी जाते हुए डरती है। इसका ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का मालदा, महाराष्ट्र के भिवंडी के दंगे, याद नहीं है? गोधरा में 59 कार सेवकों को किसने जलाया था? उसी 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तभी जाकर गुजरात का हिंदू जात पात ऊंच नीच भूलकर एक हो गया था। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद मुंबई में हिंदुओं की कत्लेआम शुरू हो गई थी, मगर शुक्र मानो कि 3 दिन बाद हिंदू एक हो गया था। तभी जाकर मुसलमान को सबक मिला था। इसलिए आज भी मैं कह रही हूँ, हिंदू अगर जात पात ऊंच नीच और पंथ में बंटकर रहा तो कुछ नेता उसका फायदा उठाकर फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और 2014 के पहले जैसे हिंदू मेजॉरिटी में होकर भी दहशत में जी रहा था, वैसे दिन वापस शुरू हो जाएंगे। उसका ताजा उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल और केरला में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ की सरकार वोट की राजनीति करते हुए हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर अपनी नजर पलट लेती है। यहाँ तक कि हिंदू अपने त्योहार भी सही तरह से नहीं मना सकता। पिछले 10 साल की बात कहूँ तो केरल में 10,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों ने फंसाकर धर्म परिवर्तन करा दिया और इसको लव जिहाद भी कहा जाता है। कुछ हिंदू लड़कियां जो मुसलमान लड़कों से शादी किया करती थी, उनमें से कुछ लड़कियों को टेररिस्ट बनाने के लिए सीरिया भेज दिया जाता था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने NIA को जांच के आदेश भी दिए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ गया है, क्योंकि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू एकजुट होकर नहीं रहा तो हिंदुस्तान कब एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि पंथ, जात, पात, ऊंच नीच और आरक्षण जैसी बातों को छोड़कर हम सबको एक हो जाना चाहिए।